देखो, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारी इस सीरीज का, चैप्टर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th बायोलॉजी। द क्वेश्चन इज diagrammatically represent the following in menstrual cycle। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 इवेंट्स को हम ले रहे हैं जो हमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखानी है। फर्स्ट इवेंट इज पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का लेवल। सेकेंड थिंग इज ओवेरियन हार्मोन। थर्ड इज यूटेराइन इवेंट्स, यूटेराइन इवेंट। एंड फोर्थ इज पहले ओवेरियन इवेंट कर लेते हैं। ओवरी के अंदर क्या इवेंट हो रही है? ओवेरियन इवेंट। एंड फोर्थ नंबर पे यूटेराइन इवेंट। इसको ऐसे अटेम्प्ट करेंगे जैसे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड ने पूछ लिया हो। इन चारों को अलग अलग भी पूछ सकता है सीबीएसई बोर्ड। आंसर में अटेम्प्ट करेंगे। हम पहले इस तरह से बना लेते हैं हमारी आउटलाइन। हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रेजेंट करनी होगी। सबसे पहले हम इस तरह से 28 दिन मान लेते हैं इसको। ये इन बिटवीन डे 14th, दिस इज 14th डे, दिस इज 28th डे, ऑब्वियसली दिस विल बी 7th, और ये 21st। इस तरह से हम काउंट कर लेते हैं। ये हमारा 0th डे और ये 1st 2nd, इस तरह से काउंट कर लेते हैं। ये 13, कुछ नंबरिंग दे देते हैं बीच में, ये 15th, इस तरह से। सो दिख रहा है कि 28 डेज की एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने ले ली। और यहाँ पे हम 4 इवेंट्स लेंगे। सबसे ऊपर ABCD करके ही आएगा। सबसे ऊपर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का लेवल आएगा, देन ओवेरियन हॉर्मोन्स का लेवल हम शो करेंगे, हमें ओवेरियन इवेंट भी दर्शानी है, और हमें यूट्राइन इवेंट भी दर्शानी है। ABCD। सबसे पहले हम यूट्राइन इवेंट दर्शा लेते हैं कि 14th डे पर एंडोमेट्रियम लेयर। देखो, हम यहां से स्टार्ट करते हैं बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही मेंस्ट्रुअल फेज से होती है। तो हम यहां मान लेते हैं कि यहां पे मेंसेस स्टार्ट हो गई है। सो ये ब्लीडिंग को दर्शा रहा है। उसके बाद में ये ब्लीडिंग कंटिन्यू है शुरू के 3 से 5 दिन तक। ये पहला फेज आ गया क्योंकि 28 डेज यहाँ हो गए थे। 28 डेज होते ही 29th डे नहीं आएगा, अगली साइकिल का पहला डे आ जाएगा, क्योंकि अगली साइकिल का फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो गया है। सो ये स्टार्ट हो गया, ये मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है, 3 से 5 दिन तक चलेगा। उसके बाद में एंडोमेट्रियम लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। और ये 14th डे पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, प्रोलिफरेटेड होती है। उसके बाद में फिर से डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है और ये मेंसेस आ गई। मींस यहाँ पे
यूटेराइन इवेंट का मतलब एंडोमेट्रियम अच्छी तरह से ग्रो हो चुकी है, एंडोमेट्रियम पूरी तरह से डेवलप है, रीजनरेट हो चुकी है। अब एंडोमेट्रियम लेयर इम्प्लांटेशन कराने के लिए सही जगह है बिल्कुल, और सही सिचुएशन में है। इम्प्लांटेशन हो सकता है, एम्ब्रायो का नरिशमेंट हो सकता है। और ओवेरियन इवेंट की बात करें तो यहाँ पर फॉलिकल, ये हम देखते हैं, इसको हम पहले डॉटेड लाइन से कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमें दिखे कि हमें बनाना कहाँ है और क्या। ये डॉटेड लाइन से हमने इसको कवर कर लिया। अब हम आसानी से अपना जज कर पाएंगे। देखो अब ओवरी के अंदर क्या होगा, ओवरी के अंदर हो रहा है ओव्यूलेशन, सो इसको हम ओव्यूलेशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल है जो कि ओवम को रिलीज कर चुका है सेकेंडरी oocyte स्टेज में। सेकेंडरी oocyte स्टेज में ये ग्राफियन फॉलिकल रिलीज हो चुका है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में ये ओवम रिलीज हो चुका है। और जब ये ग्राफियन फॉलिकल इधर बना देगा कॉर्पस ल्यूटियम से, कॉर्पस ल्यूटियम की स्ट्रक्चर हमने बना दी इधर। ये कॉर्पस ल्यूटियम है, डीजनरेट करता हुआ हम इसको दिखा देते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम बना दिया। अब यहाँ पे हमें ग्राफियन फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल हम बना लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल, इसके सराउंडिंग में ये कुछ सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स। ये सेकेंडरी फॉलिकल, इसके सराउंडिंग में थोड़ी और सेल्स बना देते हैं। और यहाँ पर टर्शरी फॉलिकल बना देते हैं। और यहाँ पर हमारा फाइनल ग्राफियन फॉलिकल। एक बार फिर से बना लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती। ऑल्दो ग्राफियन फॉलिकल में टाइम लग जाता है बनाने में, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आया तो आप यकीन मानो मैं करा इसको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग रहा हूँ, बट आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा और बड़ा आएगा, बिकॉज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, टाइम टेकिंग। और ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है एज इट इज़, सो ये लेबलिंग भी पूछ सकता है, तो इसलिए भी आपको करना ज़रूरी है। सो इसके सराउंडिंग में ये हम इस तरह से 3 लेयर बना देंगे और इसके सराउंडिंग में 2 लेयर बना देंगे। बस अब ये कैविटी बना देंगे और इसके सराउंडिंग में 2 ही लेयर बनाएंगे। इसको हम जल्दी से फिनिश कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम यही लेता है। ओवेरियन इवेंट ही बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है क्योंकि इसमें हमें ये फॉलिकल्स बनाने हैं। अदरवाइज बाकी की स्ट्रक्चर तो बहुत आसानी से बन गई। और ये दोनों इवेंट में तो कुछ नहीं करना, बस एक ग्राफ सा बनाना है, हॉर्मोन्स का लेवल दर्शाना है। ये लो, इसके ऊपर थीका बना लेते हैं। ये लो, यहाँ पे सेल्स फिल कर देते हैं। ठीक, अब इसमें हमें 3 लेयर लेनी है बिकॉज दिस इज अवर प्राइमरी फॉलिकल, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल, दिस इज टर्शरी फॉलिकल विद कैविटी, एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल, बिकॉज ये यहाँ पर अब ओव्यूलेट कर रहा है, रप्चर हो रहा है। सो इसको हमें सही ढंग से बना लेना है, रिप्रेजेंट कर देना है। ये लो, इसके सराउंडिंग में थीका भी बना लेते हैं। इसको रब कर देता हूं, दोबारा लिख देंगे। और ये थीका एक्सटर्ना। ठीक, ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल। अब ये यहाँ पे रप्चर हो गया और रिमेनिंग पार्ट ओवम रिलीज हो गया सेकेंडरी oocyte स्टेज में। दिस इज सेकेंडरी oocyte।
और ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। ओवेरियन इवेंट हो गई। अगर ये भी ध्यान रखना 2 मार्क्स में ये भी पूछ सकता है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट यूटेराइन इवेंट, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट ओवेरियन इवेंट, ये सारा बनाना पड़ेगा आपको। ओवेरियन इवेंट 2 मार्क्स में सेपरेट पूछ सकता है। ओवेरियन और पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल देखो, अब 4 हार्मोन्स हैं। ओवेरियन हार्मोन कौन से हैं? LH, सॉरी पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन से हैं? LH और FSH। ओवेरियन हार्मोन्स कौन से हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सो इनको सीक्वेंस में भी ऐसे ही ध्यान रखो, क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिस में भी बोलते हैं, आपने किसी टीचर के मुंह से नहीं सुना होगा FSH LH, आपने सभी के मुंह से यही सुना है, आगे भी सुनोगे LH FSH, बिकॉज बोला भी ऐसे ही जाता है। तो ऐसे ही ध्यान रखो, LH ऊपर FSH नीचे, ऐसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि इनका सीक्वेंस है। देखो मैं बना के दिखाता हूं आपको। सबसे पहले हम प्रोजेस्टेरॉन बनाते हैं, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है ना, तो इसका पीक लेवल भी यहीं आएगा इसके ऊपर। सो ये हम प्रोजेस्टेरॉन बनाते हैं और पीक लेवल यहां आया इसका, वापस से नॉर्मल। अब एस्ट्रोजन बनाते हैं, एस्ट्रोजन का पीक लेवल, एस्ट्रोजन यहां ग्रो होता जाता है, बिकॉज दीज फॉलिकल्स आर सीक्रेटिंग एस्ट्रोजन। ये देखो एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, पीक लेवल यहां आ जाता है, फिर वापस डाउन, और इसके बाद आता है पीक लेवल। इसके बाद मींस ये एक पहाड़ बीच में, इससे लेफ्ट इससे राइट एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का पीक है। सो ये क्या हो गया? एस्ट्रोजन। ये क्या हो गया? प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो ये एक पीक आएगा ऐसे, ये FSH है। अब LH का पीक आएगा इस तरह से, ये LH का पीक है। ये डायग्राम अब आपको सिमिलर NCERT के डायग्राम जैसा लगेगा, क्योंकि ऐसा ही है उसमें। सो सीक्वेंस ध्यान रखोगे, LH FSH और एस्ट्रोजन, इनका पीक तो ध्यान रख पाओगे, यही है LH FSH एस्ट्रोजन। इसका एस्ट्रोजन का 2 बार है, और कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर पिट्यूटरी का बनाना, इसका प्रोजेस्टेरॉन का बनाना है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।